गजानन जी मेरे घर में पधा। और एक बार गोबर वो पीछा नहीं पूरा खाके आया था कमर टिक रही तुम्हारी। लो मम्मी लोटा नीचे रखो लोटा। चावल मेरे हाथ में, अपने हाथ में चावल, थोड़ा सा टीका, हमने हल्दी लगा दो चलो। और मुँह करके बैठो इधर। हमारे तो आईना नहीं सर पे। दोबारा लगवाई ठीक है तुम ना बैठ गई थी मम्मी उसके बैठ गई साड़ी पे। हाँ चलो निकल लो थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा दबाना। शुरू करो। अब अपनी तरफ कर दूँगी, मुँह तो करो उधर, मुँह ना दिखो। दिख रहा है? हाँ दिख चलो शुरू करो। नहीं तुम इस तरफ करो ना दोनों का हाँ तो कैसे करूँ? कर लूँगी, तुम्हारी तरफ कर दी, फिर अपनी तरफ कर लूँ। बोलो गणेश जी महाराज की जय। पहले गणेश जी। वही वही हाँ कहाँ गणेश जी? ये है। गणेश जी विनायक जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और लड़के की बहू थी। वो बहुत गरीब था। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सन्मुख आकर कहते हैं, बुढ़िया माई तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहती है, मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे मांगूं और क्या मांगूं। तब गणेश जी बोले कि अपनी बहू बेटी से पूछकर मांग ले। तो बुढ़िया ने अपने पुत्र और वधू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले और बहू ने कहा कि पोता मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा, बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्या मांगे, धन और पोता। तू केवल अपने नेत्र मांग ले जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। तो बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा, जिससे बेटा बहू और मेरा सबका ही भला हो जाए, वह भी मांग लूँ और अपने मतलब की चीज़ भी मांग लूँ। और दूसरे दिन श्री गणेश जी आए और बोले, बोल बुढ़िया क्या मांगती है, हमारा वचन है कि तू जो मांगेगी सो तुझे मिलेगा। गणेश जी को वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाता पोती दे, नाती पोता दे और समस्त परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ तूने मुझे ठग लिया है। जो कुछ तूने मांग लिया वह अब सब तुझे मिलेगा। यूँ कहते गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार आपने सबको दिया है, वैसे ही सबको देना और हम पर अपनी कृपा करना। महाराज की जय। साहूकार वाली ना मम्मी, जो खदान खोलने जाती है नंद भावत से, नंद भावत जाती है खदान में मिट्टी खोद रही थी। हाँ हाँ ठीक है, वही माता की जय। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं तथा एक बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक
बदी अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती नंद के साथ जंगल में खदान में मिट्टी खोद रही थी। वही स्याहू की माँ थी। मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से सेई का बच्चा मर गया। स्याहू माता बोली कि उसमें तेरी कोख बांधूंगी। तब नंद अपनी सातों भाभियों से बोली कि तुम में से मेरे बदले कोई अपनी कोख उठवा लो। बनवा लो। तब भाभियों ने अपनी कोख बनवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बांधूंगी तो सासू जी नाराज होंगी। ऐसा विचार कर नंद के बदले मेरी छोटी भाभी ने अपनी कोख बनवा ली। इसके बाद जब उससे जो लड़का होता तो 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन उसने पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा कि तुम सुरही गाय की पूजा करो। सुरही गाय स्याहू माता की भ्याली है। वह तेरी कोख छोड़े तब तेरा बच्चा जिएगा। जिसके बाद से वह बहू प्रातःकाल उठकर चुपचाप स्याही गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती। गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, तो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के उठी। क्या देखती है कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है? तब साहूकार की बहू बोली कि स्याहू माता, तुम्हारी बयाली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, तो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। अब तो गौ माता समुद्र पार अपनी बयाली के पास उसको लेकर चली गई। रास्ते में कड़ी धूप थी, तो वो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंछी का बच्चा था। उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर डाल के नीचे दबा लिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंछी आई तो वहाँ खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार ने बोली, मैंने तेरे बच्चों को मारा नहीं, बल्कि सांप से तेरे बच्चों को डसने से बचाया है। मैंने तो उससे तेरी बच्चों की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंछी बोला कि माँ तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुद्र पार स्याहू माता रहती है, हमें तू उसके पास पहुँचा दे। तब गरुड़ पंछी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाया और स्याहू माता के पास पहुँचा दिया। स्याहू माता उन्हें देखकर बोली कि आप बहन बहुत दिनों में आई। फिर कहने लगी कि बहन मेरे सिर में जू पड़ गई। तब सुरही ने कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उनकी जूएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता प्रसन्न हो बोली कि तूने मेरे सिर से बहुत सलाई गिरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और बहू होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे? स्याहू माता बोली, वचन दिया, वचन से फिरूंगी तो धोबी के कुंड पर कंकड़ी हूँ। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी पड़ी है। तब यह सुनकर स्याहू माता बोली कि तूने मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जानकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो देखा 7 बेटे और 7 बहुएं बैठे हैं। वहाँ वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए तथा 7 कढ़ाई की। रात्रि के समय जेठानियों आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी तो पूजा कर लो। कई छोटी बच्चों को याद करके रोने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख आओ कि आज वह अभी तक रो क्यों नहीं रही है। बच्चों ने जाकर कहा कि चाची को तो कुछ मान रही है, खून उद्मन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ कर आई और जाकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे छुड़वाई? वह बोली, तुमने तो कोख बनाई नहीं, तो मैंने कोख बांध दी थी। अब स्याहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी। स्याहू माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलियो। कहने वाले तथा सुनने वाले की तथा सब परिवार की कोख खोली।